अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आई विल रिज्यूम माय कंटेंट और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलरली कंटेंट को अपलोड करता रहूं। आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैंने क्लासिफिकेशन के टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये टॉपिक IGCSE के लिए ओल्ड है लेकिन ओ लेवल्स के लिए अब बिट न्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रो की। इंट्रो जो है वो ओ लेवल्स और IGCSE दोनों के लिए। सेकंड टॉपिक को मैंने नाम दिया है सीन। सीन इज़ फॉर बोथ IGCSE एंड ओ लेवल्स एंड लास्ट पार्ट इज़ अनसीन विच इज़ ओनली फॉर IGCSE। तो हम अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन विद द इंट्रो इन अ प्रोफेशनल लेकिन स्टाइल। क्लासिफिकेशन के इंट्रो के बारे में बात की जाए तो हमें सबसे पहले इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें हमारे पास सबसे जो लार्जेस्ट ग्रुप है उसको हम किंगडम कहते हैं, द फर्स्ट लेवल। इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं एंड देन वी मूव टू फाइलम एंड देन वी मूव टू क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। अगर जीनस के बारे में बात की जाए तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशी, जैसे हमारे पास डिफरेंट स्पीशी ऑफ बीज होती हैं तो उन सबको हम सेम जीनस में रखेंगे। और अगर एक स्पेसिफिक स्पीशी के बारे में बात की जाए, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में बात की जाए तो वो हम उसको सबसे आप कह लें कि स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशी में रखेंगे। ओ लेवल्स और IGCSE में हमें सिर्फ किंगडम, जीनस और स्पीशी, ये 3 लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए। बाकी हमें लेवल्स के बारे में हमारे सिलेबस में जानना ज़रूरी नहीं है। तो हम स्पीशी से स्टार्ट करते हैं कि स्पीशी असल में है क्या। तो स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में सबसे बेसिक, एक ह्यूमन बॉडी में, एक लिविंग बॉडी में सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द सेल्स, दैट इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे जो बेसिक यूनिट है ना वो स्पीशी है। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की जाए, a group of organism that can reproduce to produce fertile offspring, कि एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करें और वो उनके आगे से बेबीज़ हों जो फर्टाइल हों और आगे से उनकी जनरेशन ऐसे पास ऑन करती जाए। तो इसमें एक एग्जांपल मैं आपके लिए कोट कर देता हूँ ताकि आप उसको इजी होकर समझ सकें। प्राइड ऑफ लाइन, सो दे कैन ईजिली रिप्रोड्यूस एंड दे प्रोड्यूस फर्टाइल बेबीज़ इनके होंगे जो उनकी जनरेशन को आगे लेके जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है। ह्यूमंस के लिए मुस्लिम स्पेसिफिकली टॉक अबाउट ह्यूमंस, इट इज़ द मैरिज, इट इज़ द यू कैन से निकाह, ठीक है। और जानवरों के लिए तो डेफिनेटली कैसी कि उनके लिए ये एक रिप्रोड्यूसिंग का है जिससे उनकी जनरेशन इट गोज़ ऑन एंड दे कंटिन्यू टू ग्रो। तो अब मैं आपके साथ एक एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ जो स्पीशी से रिलेटेड होता है, कि आपको इस तरह का ना 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा और जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले कोट की थी, अ स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यू कैन राइट दिस एंड यू विल गेट 2 मार्क्स। इसके बाद हमें एक सिस्टम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है जिसका नाम है बायनोमियल सिस्टम। अब कंसर्न ये आया कि डिफरेंट स्पीशी, या मैं कहूँ कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ना हर रीजन में एक डिफरेंट नाम दे दिया गया। जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग ना टाइगर, चीता, लेपर्ड, इन सब के लिए ना इनको सबको शेर ही कहते हैं कि जी सब शेर हैं। लाइन को तो कहते ही कहते हैं, इन सबको शेर ही कहते हैं। तो एक ना एक सिस्टम की ज़रूरत थी जिसमें हम ना ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दें और वही नेम जो है ना बेसिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड उनके लिए यूज़ किया जाए, उस स्पेसिफिक स्पीशी के लिए जो वो ऑर्गेनिज्म जो एक स्पेसिफिक जीनस से और एक स्पेसिफिक स्पीशी से बिलोंग करता है उसको एक स्पेसिफिक उसका नाम दे दे। जैसे जैसे हम सब का एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसे हमें मुखातिब किया जाता है। तो इस तरह एक सिस्टम रखा गया जिसका नाम है बायनोमियल सिस्टम। और इस सिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म के नाम, जो एक इंडिविजुअल है, उसके नाम के 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज़ द जीनस, जो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इसकी निशानी ये है कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा हमेशा। और जो स्पीशी नेम है ना इसको हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। तो मैं आपके साथ एक बड़ी बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आप उसको इजीली रिलेट कर सकें। दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, होमो सेपियंस। सो द ब्लैक बोल्ड लेटर इज़ द जीनस नेम, सो आर जीनस इज़ होमो। और अगर हम स्पीशी की बात करें तो हमारी स्पीशी है सेपियंस की।
सेकेंडली बायनोमियल सिस्टम इस चीज़ में हेल्प आउट करता है कि हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करके एक कॉमन इंसेस्टर को फाइंड आउट कर सकें जिससे वो सारी स्पीशी इवॉल्व हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन है कि हमारा दीन और साइंस ना यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आती है इसमें, कि जैसे आपने सुना हुआ है कि साइंस की डार्विन की जो ओल्ड थ्योरी है जो अब रिजेक्ट होगी वह कि जी इंसान बंदर से बने हैं, और हमारा फेथ, कामिल फेथ है इस बात पे कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में इसी हालत में भेजा था। तो हम बिलीव करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे। जब आप एथिज़म के कंसेप्ट्स को देखते हैं, सो बिकॉज दे डोंट बिलीव इन गॉड, तो वो ये कहते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी हुई थी और इधर बैक्टीरिया थे इस अर्थ पे जिससे यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर सारे ऑर्गेनिज्म बने। तो वो कहते हैं कि जी बैक्टीरिया से सारे ये एवोल्यूशन का सिलसिला शुरू हुआ। तो एवोल्यूशन ना अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करती है माइंड में ना। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे माइंड में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके इन कन्फ्यूजन को ना दूर कर सकूँ, इसलिए हम इस पॉइंट पे ना थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ताकि आपको कोई आपके माइंड में कन्फ्यूजन न रह जाए। मैं अगेन अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि एक कॉमन इंसेस्टर है जो इवॉल्व हुआ है और उससे डिफरेंट स्पीशी बनी है। अच्छा, अब साइंस तो कहता है कि जी एवोल्यूशन हुई थी एक ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से जी एक कम्प्लीट ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। लेकिन इस्लाम इस चीज़ पे बात करते हैं कि ये माइक्रो एवोल्यूशंस हैं। जब जैसे एक इंसेस्टर था, एक बी थी, अब वो डिफरेंट बीज थी, वो डिफरेंट रीजन्स में जाके जब वो उनको डिफरेंट उनकी डाइट हुई, उन्होंने डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया, तो अल्लाह पाक ने ऑर्गेनिज्म को ये एबिलिटी दी है कि वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करें। तो उनकी बॉडी में ना जनरेशन ओवर जनरेशन कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए। तो इसको हम माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एक मैं आपको अब इस पॉइंट को ना क्रिस्टलाइज करने के लिए कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, मैं आपके साथ एक रेफरेंस भी शेयर करता हूँ और हम इसी पॉइंट के साथ एक और पॉइंट को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस सिस्टम का एडवांटेज ये है कि ऑर्गेनिज्म जिनका सेम जीनस नेम होता है ना, वो आपस में बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हमारे पास कुछ 4 से 5 ऑर्गेनिज्म है जिनका जीनस नेम सेम है, तो उनका इसका मतलब ये है कि वो एक कॉमन इंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। अब मैं जो आपके साथ रेफरेंस की बात कर रहा था, कुरानिक रेफरेंस की बात कर रहा था जिसमें माइक्रो एवोल्यूशन का जिक्र हुआ, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। सूरह अल नहल में अल्लाह पाक जिक्र करते हैं वर्स नंबर 68 एंड 69 में कि अल्लाह पाक ने बीज, अच्छा आपने देखा होगा कि कभी आप हनी शॉप में जाए ना, तो वहाँ पे डिफरेंट कलर के आपको ना हनी मिलेंगे। उस पर लिखा होता है जी छोटी शहद की मक्खी, बड़ी शहद की मक्खी, ठीक है, और बेरी का शहद, आई थॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरह ना आपको डिफरेंट मिलेंगे, तो आपको कलर उनका डिफरेंट मिलेगा। अगर आप उनको देखें ना, उनकी विस्कोसिटी भी थोड़ी डिफरेंट होगी, कोई थिकर होगा, कोई एज़ कम्पेयर टू लेस विस्कस होगा। तो अल्लाह पाक ने सब, अब देखें डिफरेंट स्पीशी ऑफ बीज हैं, तो अल्लाह पाक ने उन सबको, आप कह लें कि जो उनके लिए वर्ड यूज़ किया है वो नहल, जो सूरह नहल है ना, बेसिकली बीज, अरबी में बी को नहल कहते हैं, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने उसके लिए बी का वर्ड यूज़ किया। अच्छा, ये थी वर्स नंबर 68, इसका मैंने एक पार्ट लिया। अब वर्स नंबर 69 में अल्लाह पाक ने क्या कि फ्रॉम देयर बेलीज कम फोर्थ लिक्विड ऑफ वेरिंग कलर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्पीशी ऑफ बीज वो डिफरेंट कलर ऑफ हनी को प्रोड्यूस करती हैं। तो और अल्लाह पाक ने उन सब स्पीशी के लिए जो वेरिंग कलर्स है, इसका मतलब अल्लाह पाक डिफरेंट स्पीशी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब के लिए अल्लाह पाक ने बीज का वर्ड यूज़ किया। इसका मतलब एक कॉमन इंसेस्टर था जिससे सारे के सारे माइक्रो इवॉल्व हुए हैं। तो कुरान माइक्रो एवोल्यूशन पे बात करता है, दीन हमारा माइक्रो एवोल्यूशन पे बात करता है कि ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि एक बैक्टीरिया से जी यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बन गया। और डार्विन की थ्योरी भी अब मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट रिजेक्ट करते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जी एक बंदर से जी एक इतना एक स्पेशल क्रिएशन, जो अल्लाह पाक की क्लाइमेक्स है क्रिएशन का, वो इंसान है कि इतना एक इंटेलेक्चुअल, इतना एक हाई आईक्यू, जिसने इतनी सारी प्रोग्रेस की थ्रू आउट द वर्ल्ड, किसने क्या कुछ बना लिया, तो वो कैसे बन सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। ये फ्लिंचेस हैं और इनकी ये 4 डिफरेंट स्पीशी आपके पास हैं, ठीक है। वी हैव हेयर 4 डिफरेंट स्पीशी ऑफ फ्लिंचेस। अच्छा, आप ये देखें कि सबके जो जीनस नेम है वो सबके सेम है, तो इसका मतलब है कि ये इवॉल्व हुए हैं एक सेम कॉमन इंसेस्टर से।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आप कहेंगे सर अच्छा ये इवॉल्व हुए हैं तो ये तो थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं ना हमें। जैसे आप देखें कि बीक में देखें ना आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। अच्छा, अब ये मैं वही बात करूँ कि जो ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये माइक्रो एवोल्यूशन का कंसेप्ट मैं आपको और क्रिस्टलाइज करूँ। और ये बाय द वे मैंने ना एक पास पेपर क्वेश्चन से ही मैंने ना ये एक डायग्राम ली है इसकी। तो अच्छा ये देखें कि अगर आप इनके बीक के साइज़ को देखें तो इट्स अ बिट हार्ड थिक बीक है। तो मे बी ये फ्लिंचेस जो हैं वो हार्ड इनको नट्स को क्रैक करके इनकी जो डाइट है वो हार्ड नट्स बेस्ड हो। अगर आप इस फ्लिंच की बीक को देखें तो पॉइंटी है, तो मे बी टू कैच इंसेक्ट्स, टू फीड ऑन इंसेक्ट्स, उनको कैच करने में आसानी हो। अगर आप इस बीक को देखें, इस फ्लिंच की बीक को देखें तो एज़ कम्पेयर टू मीडियम साइज़ है, तो फॉर ओपनिंग सॉफ्टर नट्स। और अगर हम इस बीक को देखें तो इट्स अ बिट इंटरमीडिएट, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट हो सकती है ना, आप कह लें कि टू क्रैक ओपन स्मॉल नट्स एंड टू हार्ड नट्स एंड टू क्रैक ओपन सॉफ्टर नट्स एज वेल। तो अब ये देखें कि वो जनरेशन बाय जनरेशन, बिकॉज दे ऑल लिव ऑन डिफरेंट आइलैंड्स, तो वहाँ पे डिफरेंट आइलैंड्स पे रहती थी तो उनकी डिफरेंट डाइट है, तो इसलिए जनरेशन बाय जनरेशन ये इनकी बॉडी में चेंजेस हैं। ये माइक्रो एवोल्यूशन का कंसेप्ट है जो आपने समझना है। सो बीइंग अ मुस्लिम वी नीड टू बिलीव इन माइक्रो एवोल्यूशन, वी डोंट बिलीव इन कि जी एक ऑर्गेनिज्म से जी कोई अलग ही कोई ऑर्गेनिज्म बन गया। ऐसे नहीं है। हम सब जानते हैं कि खालिक कौन है, ओरिजिनेटर कौन है, ठीक है, हर चीज़ पर कादिर कौन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, वही ये चेंजेस कर सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो अल्लाह पाक ने ये, आप समझ लें कि ये एबिलिटी रखी है ऑर्गेनिज्म में कि दे कैन अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, बट इट्स अ मिलियन ऑफ ईयर प्रोसेस। तो साइंस ने इसको इसी तरह कह दिया क्योंकि कि वही बात है ना कि गुमराही का शिकार भी इंसान हो सकता है। इसलिए वो एथिज़म, आप देखें ना, जो एथिस्ट होता है ना वो इसी चीज़ पे बोल रहे होते हैं कि जी ये साइंस से सब कुछ है, तो जी ये बिग बैंग थ्योरी हुई थी, नीचे एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन गॉड। उनके लिए खुदा कोई कोई उनके लिए वो कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इन सब चीज़ों पे, तो मैं नहीं चाहता कि आप इन चीज़ों को पढ़ के आपके माइंड में कोई कंसर्न्स आए। सो नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट द अगेन, मैंने ये हाईलाइट कर दिया कि ऑर्गेनिज्म इन द सेम जीनस शेयर अ रिसेंट कॉमन सिस्टम। बायोनॉमियल सिस्टम पे दोबारा आते हैं। अगर इसके यूजेस के बारे में बात कीजिए तो ये हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो ये क्लासिफिकेशन टेबल्स जो पास पेपर से क्वेश्चन में आएंगे, फाइलोजेनेटिक ट्रीज एंड डाइकोटोमस की, जिससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जीसीएसई और लेवल्स में दोनों, तो उसमें ना ये टर्म्स को यूज़ किया जाता है। तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन ना हो। एट द एंड विल टॉक अबाउट के अब पास पेपर क्वेश्चन बायोनॉमियल सिस्टम पे किस तरह आते हैं। तो आपको इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म की डायग्राम दी होगी, द साइंटिफिक नेम ऑफ द आर्थ्रोपोड, और आपसे पूछेंगे कि जिसका साइंटिफिक नेम है, आपको साइंटिफिक नेम दे देंगे आपको इसका, होमेरस अमेरिकैनस, यस। तो अब आपसे दे टॉक अबाउट द कि इसका जीनस नेम बताएं, ठीक है, एक मार्क का, और यू नो दैट होमेरस इज़ द जीनस नेम ऑफ दैट आर्थ्रोपोड। अगर वो स्पीशी नेम पूछेंगे तो अमेरिकैनस आप मेंशन करेंगे। तो इस तरह इसके एक मार्क के क्वेश्चन थे। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट। जज़ाकल्लाह।